सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लासेस को सभी के सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पूछ रहा है कि बेल्जियम में भारत के राजदूत कौन है? अभी हाल फिलहाल में ही अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम हो जाएगा प्रणब वर्मा। ये जो प्रणब वर्मा है ना, यही बेल्जियम में भारत के राजदूत हैं, बेल्जियम में भारत के राजदूत हैं। और बेल्जियम ब्रुसेल्स में ही नाटो का हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है। नाटो का नाम सुना है सभी लोग? नाटो, नाटो का नाम सभी लोग सुने होंगे, जिसकी स्थापना जो है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1949 में होती है, 1949 में होती है। यही ब्रुसेल्स से इतना, ब्रुसेल्स से इतना, यही ब्रुसेल्स से इतना, ब्रुसेल्स से इतना, ब्रुसेल्स से इतना, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल, यही दिखेगा ब्रुसेल्स बेल्जियम इतना, बेल्जी इतना, ब्रुसेल्स बेल्जियम इतना, बेल्जियम, ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। वही नाटो जिसमें 31वां देश कौन है दोस्तों? फिनलैंड है। 31वां देश कौन है? फिनलैंड है, फिनलैंड है। और 32वां देश अगर पूछे कौन हो जाएगा दोस्तों? स्वीडन हो जाएगा। 32वां देश कौन हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। 32वां देश स्वीडन हो जाएगा। इसके महासचिव का नाम अगर पूछ ले, इसके महासचिव का नाम अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? इसके महासचिव का नाम अगर पूछ ले तो मार्क रूट हो जाएगा इसके महासचिव, ठीक है। इसके महासचिव का नाम क्या हो जाएगा? महासचिव, इसके महासचिव का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्क रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क रूट हो जाएगा, मार्क रूट हो जाएगा, मार्क रूट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंट लिखता हूँ, उससे पेपर में आज प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% आपको देखने को मिलेंगे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप देने जा रहे हो एग्जाम ना, आपको पता चलेगा। ठीक है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता चलेगा कि सर वाकई में प्रश्न पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं, कि आप ऐसे ही बोल लेते हो कि सर पूछ लिया जाएगा। अच्छा, कितने लोग एग्जाम देने गए थे? आप अगर एडीओ का एग्जाम चाहे पहला देने गए हो चाहे दूसरा देने गए हो, मैं बता देता हूँ 70% से ज्यादा क्वेश्चन हमारी क्लास से हैं, 70% से ज्यादा प्रश्न आपको हमारी क्लासेस से है अपना, 70% से ज्यादा। अब मुझे रील काट के लगाने नहीं आता है, लेकिन आप लगा सकते हो, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक भेज दूंगा, आप अपने हिसाब से लिंक काट के लगा लेना। ठीक, चलो। कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट हैं जो हमसे कंटिन्यूअस पेपर में पूछे जा रहे हैं, जो कंटिन्यूअस पेपर में पूछे जा रहे हैं, कंटिन्यूअस पेपर में पूछे जा रहे हैं, इतना कंटिन्यूअस याद रख लीजिए। जैसे कि वो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है बने? भाई साहब बताइए, मुख्य सूचना आयुक्त इतना, मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इतना? मुख्य चुनाव इतना, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त इतना, आयुक्त कौन है? रॉ के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन कौन है? जो इसरो, इसरो के चेयरमैन कौन है? सीबी के चेयरमैन कौन है? सीबी के चेयरमैन कौन? सब बड़ा बड़ा पोस्ट है, सब बड़ा बड़ा पोस्ट है। इतना 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है? 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रमुख कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रमुख कौन है? हमारे सीडीएस कौन है? हमारे सीडीएस कौन है? ठीक है, देखना आपको एक आध प्रश्न इसमें से देखने को मिल ही जाएगा, एक आध प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल बताइए सभी लोग। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल वाला रिवीजन किया है ना? जनवरी से मार्च तक का मैंने क्लास दिया है, कल एक रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने डाला था, उसको रिवीजन किया कि नहीं किया? किन 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 लोगों ने नहीं किया? नहीं किया जिनको, वो कर लेना भाई, वो कर लेना। ठीक है, अगर मुख्य सूचना आयुक्त बोले ना, राजकुमार गोयल हो जाएंगे, राजकुमार इतना, राजकुमार गोयल हो जाएंगे, राजकुमार गोयल हो जाएंगे, राजकुमार गोयल हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर मैं बात करूं, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। राव के चेयरमैन पराग जैन हो जाएंगे, पराग जैन, पराग जैन जो है राव के चेयरमैन हो जाएंगे। यूपीएससी के चेयरमैन अगर पूछे तो यूपीएससी के चेयरमैन का नाम याद रख लीजिएगा, क्या हो? डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे, डॉक्टर अजय यत्ना, डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे, डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे, डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत हो जाएंगे, डॉक्टर समीर यत्ना, डॉक्टर समीर कामत, डॉक्टर समीर कामत हो जाएंगे, डॉक्टर समीर कामत हो जाएंगे। और इसरो के चेयरमैन, इसरो के चेयरमैन का नाम क्या हो जाएगा? वी नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वी नारायण हो जाएंगे, वी नारायण हो जाएंगे। सेबी के चेयरमैन तुहीन कांत पांडे हो जाएंगे, तुहीन कांत यत्ना, तुहीन कांत पांडे हो जाएंगे, तुहीन कांत पांडे साहब हो जाएंगे, तुहीन कांत पांडे साहब हो जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अगर पूछ ले तो अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरविंद यत्ना, अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे, पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे, अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड के चेयरमैन अगर पूछे परमेश शिवमणि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? परमेश शिवमणि, परमेश शिवमणि हो जाएंगे, परमेश शिवमणि हो जाएंगे। और सीडीएस हमारे कौन है मेरे भाई? अनिल चौहान है,
सीडीएस हमारे देश का इस समय वर्तमान समय में कौन है दोस्तों? तो अनिल चौहान साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अनिल चौहान हो जाएंगे। अनिल चौहान साहब हमारे क्या हो जाएंगे? देश के सीडीएस हो जाएंगे, सीडीएस हो जाएंगे। ठीक, तो 10 अप्रैल को अहम कूटनीति के अनुसार वरिष्ठ प्रणय कुमार को बेल्जियम में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया। ये बेल्जियम आप देख रहे हो ना, ये बेल्जियम, यही है बेल्जियम, और इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स हो जाएगी। यहाँ की वर्तमान मुद्रा जो है ना वो यूरो हो जाएगी। वर्तमान मुद्रा क्या हो जाएगी? यहाँ की यूरो हो जाएगी। जो वर्तमान मुद्रा है ना यहाँ की यूरो हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। अब ये बेल्जियम आप देखोगे बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर जर्मनी के साथ कर रहा है, इधर लग्जमबर्ग के साथ कर रहा है, लग्जमबर्ग के साथ कर रहा है, इधर फ्रांस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर नॉर्थ सी आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ सी आपको देखने को मिलेगा, याद रख लीजिएगा। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है बॉर्डर किसके साथ शेयर करता हुआ दिखाई देता है? फ्रांस हो गया, उसके साथ जर्मनी हो गया, लग्जमबर्ग हो गया। अब जैसे कि मान लो पेपर में मैच द कॉलम में मालूम है क्या पूछ लिया जाता है? करें वो भी पूछ लिया जाता है, राजधानी फ्रांस की पेरिस हो जाएगी, जर्मनी की बर्लिन हो जाएगी, लग्जमबर्ग की क्या हो जाएगी? आप कमेंट करते हो आंसर बताना, आप कमेंट करते हो आंसर बनाना। फिलहाल ब्राजील की जो कैपिटल, बेल्जियम की जो कैपिटल हो जाएगी ब्रुसेल्स हो जाएगी। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल क्या हो जाएगी? ब्रुसेल्स हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। यहाँ से भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको दिमाग में उतार लीजिएगा सारे लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 188 का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो 188 का जो ब्रांड एम्बेसडर ना स्मृति मंधाना को अपॉइंट किया गया है, स्मृति मंधाना को अपॉइंट किया गया है। अच्छा देखो, मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है ब्रांड एम्बेसडर इसमें क्लासेस में कवर करने का प्रयत्न किया है। इस क्लासेस में हमने कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर कवर करने का प्रश्न किया है, मतलब कोशिश किया है, क्योंकि यहाँ से आपको एक को ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब जैसे कि मान लो जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों? सुदर्शन पटनायक बने हैं। कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक बने, सुदर्शन पटनायक बने। भीम यूपीआई ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। और यमहा म्यूजिक का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? ए आर रहमान को बनाया गया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। सिटी यूनियन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसको? शेफाली वर्मा को बनाया गया है। और प्रमुख ब्यूटी रिटेलर नायका का ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया। वही दीवानी मस्तानी मस्तानी हो गई वही वाली। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बजाज ग्रैंड का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर किसको? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। और संयुक्त राष्ट्र रक्षा का वैश्विक चैंपियन सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण 11 ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो मैं आपको बता दूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा अभी चर्चा में चल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा अभी चर्चा में हमारे चल रहे हैं, उनको मैं कवर कर रहा हूँ, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने क्या बताया कि पीवी सिंधु को 188 का ब्रांड एम्बेसडर, सॉरी स्मृति मंदाना को 188 का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। 16वें हॉकी सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? बताइए, किस राज्य की टीम ने जीता है? ये मालूम है कौन जीता है? प्यारे प्यारे उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। ये प्यारे प्यारे उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा जीता गया है। अब उत्तर प्रदेश में दो तीन चीजें चर्चा में है इस समय, सबसे ज्यादा चर्चा में मालूम क्या इस समय? बनारस में एक स्टेडियम है, उसका उद्घाटन जल्दी होने वाला है, गंजाड़ी स्टेडियम। जी हाँ, पूरा का पूरा जो है डमरू के आकार का पूरा जो है उसका एंट्री डोर है, और घाट में जैसी सीढ़ियाँ होती है उस हिसाब से वहाँ पे बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, एक वो चर्चा में है। उसके साथ साथ अगर बता दें दूसरा चीज चर्चा में क्या है मालूम है? दूसरा चीज चर्चा में है आपका क्या? वाराणसी में रोपवे, क्योंकि उसको जल्दी भी उसका इनोग्रेशन किया जाना है, रोपवे का जल्दी इनोग्रेशन किया जाना है, रोपवे का जल्दी इनोग्रेशन किया जाना है, इसके कारण भी ये चर्चा में है। अब जैसे कि मान लो असम, यहाँ पे जोहा चावल जो था, जोहा चावल, यहाँ पे जोहा जो चावल था, इसको क्या किया गया है? निर्यात किया गया है यूके प्लस इटली में, यूके प्लस इटली में, उसके बाद कारण भी चर्चा में है। उड़ीसा, उड़ीसा में बाली उत्सव मनाया गया, उड़ीसा में बाली उत्सव मनाया गया, उत्कल उत्सव मनाया गया, उत्कल उत्सव मनाया गया, इसके कारण भी चर्चा में है। बिहार जो है नक्सल मुक्त हो गया है, क्या हो गया? नक्सल यातना, नक्सल मुक्त डिक्लेयर कर दिया गया है, नक्सल मुक्त डिक्लेयर कर दिया गया है, इसके कारण भी ये चर्चा में है। तो हो सकता है यहाँ से या तो यहाँ से इन दोनों से कनेक्ट करके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग से आंसर दे पाते हैं। इस बार हमारे 77वें गणतंत्र दिवस जो परेड थी उसकी थीम क्या थी? बताओ। 77वां गणतंत्र दिवस परेड जो हुआ है, 77 नंबर का जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ है उसकी थीम क्या थी? ये बताइएगा जरा, उसकी थीम क्या थी? क्योंकि थीम से प्रश्न पूछे जाते हैं मुन्ना, याद ना, थीम से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये पूरे तरीके से उम्मीद है कि प्रश्न इस बार थीम से भी आएंगे।
बताओ, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस बार 77वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी। मैंने आपको बताया है वंदे मातरम के 150 साल, बिल्कुल वंदे मातरम के 150 साल। अब मेरा आपसे प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा है बताइए। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम की रचयिता है ना, रचयिता कौन है? और कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसको गाया गया था? इसके रचयिता बताओ और कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, ये दोनों चीजें बताइएगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये पेपर में इंटर कनेक्टेड करके क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। रहता करेंट अफेयर्स है लेकिन उसको जीएस में शामिल कर देता है वो। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, बिल्कुल बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहाँ गया गया था? 1896, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्षता कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सियानी किए थे। रहीमतुल्लाह सियानी किए थे। यहीं पे क्या किया गया था? पहली बार हमारा वंदे मातरम गाया गया था, वंदे मातरम गाया गया था। और इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, क्योंकि इंटरकनेक्टेड हमको करना है, चीजों को एक से दूसरे को कनेक्ट करके चढ़ना है, ताकि अगर मान लो यहां से ना पूछे तो वहां से पूछ ले, वहां से ना पूछे तो यहां से पूछ ले, दोनों चीजें हमारी कवर हो जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात आई। विजेता कौन है? उत्तर प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद उप विजेता मध्य प्रदेश हो जाएगा, रजत पदक जीता। और तीसरा स्थान पंजाब को मिला, जिसने कांस्य पदक जीता है। इसका आयोजन राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में हुआ था। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ? बिहार में इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश ने इसको जीता है। उत्तर प्रदेश ओवरऑल चैंपियन बना है। 1 से 12 अप्रैल तक राजगीर बिहार में इसका आयोजन किया गया था, सब जूनियर, ठीक है, मेंस नेशनल, ठीक है। चलिए, हाल ही में इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? भाई साहब कितना ब्रांड एम्बेसडर हम लोग पढ़ेंगे। देखो पहली बात तो अपना एमएस धोनी तो भीम यूपीआई के हैं, अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि ये भीम यूपीआई के हैं। भीम यूपीआई के तो होंगे नहीं। कैटरीना कैफ ये मालदीव के हैं, तो ये तो होने से रहे, ठीक है। तो इसका सुदर्शन पटनायक की जनगणना 2027, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये भी होने से रहे। तो इसका आंसर केवल और केवल क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। इसका आंसर केवल और केवल कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। इसका आंसर केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे भाई? कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। कार्लोस अल्कराज हो जाएगा, ठीक है, कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। अच्छा, मेरा आपसे बॉम्ब सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है मेल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इस बार हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है, ये फीमेल का खिताब किसने जीता? बताओ। 2026 बताओ। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल और फीमेल दोनों का खिताब किसके द्वारा जीता गया बताइए। कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा सभी लोग, तब तक हम सेशन को शेयर कर देते हैं, बताइए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेल और फीमेल का खिताब किसने जीता? देखो पहली बात तो हम इसीलिए पूछ रहे हैं ना, क्योंकि भाई साहब जुड़ा हुआ है मुद्दा, याद रख लीजिएगा। और जीता किसने? कार्लोस अल्कराज ने। और कहाँ के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। किसने जीता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब मेल वाला? तो कार्लोस अल्कराज ने। और ये कहाँ के दोस्तों? ये कहाँ? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इतना ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, पेपर में यही पूछता है यार ना कि हाल ही में चर्चा में रहने वाले जो है, कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीता, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? या तो ये पूछ सकता है किसको हराया है, ये भी पूछ सकता है। महिला में एलिना रायबकीना ने जीता है, जो बेलारूस की खिलाड़ी हैं, ठीक है। और महिला में कौन जीता है दोस्तों? तो एलिना रायबकीना ने जीता है, जो कहाँ की? बेलारूस के खिलाड़ी हैं, दैट्स इट। तो देख सकते हो कार्लोस अल्कराज। हाल ही में इन्फोसिस ने स्पेन के, अच्छा ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन सॉरी सर्बिया हमने लिख दिया क्या? तो आप देख सकते हो हाल ही में इन्फोसिस ने स्पेन के टेनिस
और 7 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन कार्लोस अल्कराज को अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है इतना, ठीक है इतना। रख लेना, इसको स्पेन कर देना, ये मैंने लिख दिया है, इसको स्पेन कर दीजिएगा, इसको स्पेन कर दीजिएगा। ये कार्लोस अल्कराज जो है ना, स्पेन के रहने वाले हैं, कहाँ के, स्पेन के ही रहने वाले हैं, स्पेन के ही रहने वाले हैं। इसको सुधार लेना, इसको सुधार लेना, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, स्पेनी हो जाएगा, स्पेनी हो जाएगा, ठीक है, ये स्पेन ही हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, स्पेन कर लेना, स्पेन कर लेना, ठीक है, स्पेन कर लीजिएगा, स्पेन सुधार लीजिएगा, इसको स्पेन कर लीजिएगा, ठीक। हाल ही में WWF, ठीक है, जो उसके लिए होता है बर्ड जीव और जो है इकोसिस्टम और पर्यावरण संरक्षण में इन्होंने कई सारे जानवरों की मदद की है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बस इसी के लिए इनको राष्ट्रीय मछली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा। तो हाल ही में WWF राष्ट्रीय मछली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो किसको किया जाएगा, किसको किया जाएगा बताइए सभी लोग, किसको किया जाएगा राष्ट्रीय मछली पुरस्कार। तो एक तो एलिमिनेट कर सकते हैं, राम कुमार मुखोपाध्याय नहीं होंगे क्योंकि उनको 35वां सरस्वती सम्मान मिलेगा, इनको 35वां सरस्वती सम्मान मिलेगा, तो ये तो नहीं होंगे। ममता कालिया को हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा, हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा, तो हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा, तो ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। अब मैटर आपको दो ही में फंसा, किरण मजूमदार और चौधरी, किरण मजूमदार प्लस चौधरी, इन दोनों में फंस रहा है मैटर, आप बताइएगा। हाँ बिल्कुल, जिनका भी आंसर अनीता चौधरी आ रहा है एकदम सही बता रहे हैं, जिन भी लोगों का अनीता चौधरी आंसर आ रहा है एकदम सही बता रहे हैं, जिन भी छात्रों का आंसर अनीता चौधरी आ रहा है एकदम सही बता रहे हैं, जिन भी छात्रों का आंसर जो है अनीता चौधरी जी आ रहा है एकदम सही बता रहे हो, एकदम सही बता रहे हो, एकदम सॉलिड है, एकदम सॉलिड है मुन्ना, या इतना सॉलिड है, सॉलिड आंसर दे रहे हो, सॉलिड आंसर दे रहे हो। इसका आंसर अनीता चौधरी, जिन भी छात्रों ने जवाब दिया है एकदम सही है मुन्ना, ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है, अनीता चौधरी। अब इस तरीके का पुरस्कार जो है, जो ई पर्यावरण को डेडिकेटेड है ना, पर्यावरण को डेडिकेटेड है, तो इसलिए हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, पेपर में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये अनीता चौधरी को दिया गया। देख सकते हो यहाँ पे कि राष्ट्रीय मछली पुरस्कार अनीता चौधरी, जो राजस्थान के फॉरेस्ट गार्ड और वन रक्षक के रूप में कार्य करती हैं, उन्हें उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए, उनके उत्कृष्ट शिकाररोधी प्रयासों को रोकने के लिए इनको यह WWF द्वारा इंडिया और खेतान फाउंडेशन के द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय मछली पुरस्कार 2026 दिए जाने की घोषणा की गई है, जो उनको 23 मार्च 2026, देखो यह पुरस्कार 23 मार्च 2026 को जयपुर की ITC राजपुताना में आयोजित 6वें राष्ट्रीय वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। तो बेसिकली यार अनीता चौधरी का नाम याद रख लीजिएगा कि इनको क्या दिया गया दोस्तों, राष्ट्रीय मछली पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय मछली पुरस्कार दिया गया। अच्छा, किसको किसको राष्ट्रीय चिकन पुरस्कार चाहिए बताओ, क्या ऐसा कोई पुरस्कार है? हाँ हाँ या ना में आंसर बताना कि क्या कोई राष्ट्रीय चिकन पुरस्कार है, कोई बताइएगा जरा, राष्ट्रीय चिकन पुरस्कार है कि नहीं बताइए सभी लोग कमेंट करते हुए। देखो पहली बात तो राष्ट्रीय चिकन पुरस्कार नाम का कोई पुरस्कार नहीं, मछली पुरस्कार है, नहीं 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 है भाई, ठीक है, ऐसा कोई पुरस्कार ही नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय मछली पुरस्कार है, राष्ट्रीय चिकन पुरस्कार नहीं है, जो बात है क्लियर। इस बार किसको गया है दोस्तों, ये पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको अनीता चौधरी को दिया गया है। अनीता चौधरी को पर्यावरण फॉरेस्ट गार्ड के रूप में काम करती है, उन्होंने कई सारे जो है जानवर है उनको शिकार होने से बचाया है, इसीलिए कि इनको राष्ट्रीय मछली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक, चलो, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, देखो हर साल हमारे भारत में देखोगे क्या है दोस्तों, कई सारे मोन्यूमेंट्स हैं, उनकी सुरक्षा करना राज्य सरकारों का दायित्व है,
उनकी सुरक्षा करना क्या दोस्तों राज्य सरकारों का दायित्व है कि उनका संरक्षण किया जाए, उनको सेव किया जाए, उनको कोई नुकसान ना हो, नुकसान हो तो उसको क्या किया जाए, ठीक किया जाए। इसी के याद में ही हर साल विश्व विरासत दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को मनाते हैं, 18 अप्रैल को मनाते हैं। अब देखो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, क्योंकि मे बी क्वेश्चन यहाँ से भी घुमा के आपसे पूछ लिया जाए। अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे अगर पूछे कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को मनाए जाते हैं। उद्देश्य क्या है दोस्तों, हमारे राज्य में या फिर स्टेट हमारे या फिर केंद्र के में, राज्य और केंद्र देखो होता क्या, हाल ही में विश्व विरासत दिवस जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस 18 अप्रैल को क्या है मनाया गया। यह दिवस 18 अप्रैल को सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य फैलाने के लिए मनाया जाता है। पता है डीपीएसपी में एक आर्टिकल है 49, देखो यहाँ पे आर्टिकल है कि राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक और को स्थान को लूटपाट, विपणन, विनाश आदि से बचाना राज्य सरकारों का दायित्व है, राज्य सरकारों का दायित्व है, ठीक है, राज्य सरकारों का दायित्व। ये डीपीएसपी में भी वर्णित है। आप देखोगे जो डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं, डीपीएसपी के बारे में, तो डीपीएसपी जो है ये भाग 4 में देखने को मिलता है, ये भाग 4 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक में इसका वर्णन देखने को मिलता है। और याद रख लीजिएगा ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इसको अपनाया गया। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, माइकल मार्टिन हो जाएंगे, या माइकल मार्टिन हो जाएंगे, माइकल मार्टिन हो जाएंगे, माइकल मार्टिन हो जाएंगे। अब जैसे कभी कभी होता क्या है ना कि मुद्दा कभी राष्ट्रहित का हो जाता है, तो राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून भी बनाया जाता है। किसके तहत, आर्टिकल नंबर 249 के तहत, 249 के तहत राज्य सूची पर रखना, राज्य सूची पर रखना, राज्य सूची पर रखना केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है, केंद्र द्वारा रखना, केंद्र द्वारा कानून, केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है, केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है किस आर्टिकल के तहत, 249 के तहत। तो देखोगे राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक स्मारक और स्थान के लूटपाट, विपणन, विनाश आदि से बचाने का काम कौन है, राज्य सरकारों का है। ये आर्टिकल नंबर 49 में वर्णित है। अब देखो इस समय जो है ना हमारे भारतवर्ष में 44 बहुत चर्चा में है, क्योंकि 44 इसलिए चर्चा में है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के इसको तीसरा राज्य जो है अपने यहाँ लागू करने के लिए एक पैनल का गठन कर दिया है, और जल्दी मैं आपको पढ़ाता हुआ दिखा दूंगा कि वहां पे लागू भी कर दिया गया। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को पहले लागू किसने किया, उत्तराखंड ने किया, दूसरा किसने किया, गुजरात ने किया, अब तीसरा किसने कौन करेगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ करेगा, और चौथा ये भी प्लानिंग कर रहा है कौन, आसाम। असम कह रहा है कि हम अपने यहाँ भी लागू इसको कर देंगे, हम अपने यहाँ भी इसको लागू कर देंगे। प्लानिंग में पूरी तरीके से है कि भाई हम इसको अपने यहाँ पे लागू कर ही देंगे, या लागू कर ही देंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में यूसीसी का वर्णन देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 40 में आप देखिएगा क्या देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर जो 40 है, आर्टिकल नंबर अगर देखो 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन देखने को मिलता है, ग्राम पंचायत का वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद नंबर 50 में कार्यपालिका जो है, इस कार्यपालिका का क्या है दोस्तों, न्यायपालिका से अलगाव देखने को मिलता है, न्यायपालिका से अलगाव देखने को मिलता है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति देखने को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति देखने को मिलता है। क्योंकि पेपर में कभी कभी ये ना पूछ करके मालूम है मैच द कॉलम आ जाता है कि इस आर्टिकल को इस आर्टिकल से सम्मिलित करिए, इस आर्टिकल को उस आर्टिकल से सम्मिलित करिए, ऐसे भी प्रश्न पेपर में हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो इस पे भी फोकस करते हुए चलेगा, इस पे भी फोकस करते हुए चलिएगा सभी लोग, ठीक। चलो, हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2026 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार भारत का कौन बना है। तो ऑब्वियसली फिर से कितना भी दोस्ती तोड़ लो, कितना भी चीजें मोड़ लो, लेकिन आपको पता ही होगा, ठीक है। पहले तो जितने भी लोग सुबह करंट अफेयर्स पढ़ने आते हैं, मैं एक चीज बता दूं, तो करंट अफेयर्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जीएस का जो मिक्सचर होता है ना, जीएस का जो मिक्सचर होता है उसी को करंट अफेयर्स कहा जाता है, उसी को करंट अफेयर्स कहा जाता है। इस करंट अफेयर्स में आप हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, इकोनॉमिक सर्वे से, इन सभी चीजों से न्यूज पढ़ते हुए याद रख लीजिएगा, उसी को करंट अफेयर्स कहा जाता है, उसी को करंट अफेयर्स कहा जाता है। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, बाद में यही जो है जीएस भी बनाता है, यही जो है स्टैटिक जीके भी बनाता है, यही जो जीएस भी बनाता है, यही स्टैटिक जीके भी बनाता है। तो पहली बात याद रख लीजिएगा, हम आपको पॉलिटी नहीं पढ़ा रहे, हम आपको इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। अपना आप 2 क्लास के वाले बच्चा तो है नहीं, क से कौआ, ख से खराऊ, ग से गमला, तुम लोगों का क्या होना, ग से गदहा, घ से घड़ी नहीं, घ से घोड़ा, ठीक है। अंग माने तुम लोगों को कुछ नहीं आता, मतलब ये हमको बोलना पड़ेगा कुछ लोगों को, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि सर आप अदर सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, ये अदर सब्जेक्ट नहीं भाई, इंटरकनेक्टेड है, यही तो गलती है। एक अच्छा करंट अफेयर्स का टीचर वही है जिसको हर एक सब्जेक्ट के बारे में सब चीजें पता हो, ये याद रख लीजिएगा, ठीक। चलो
तो फिलहाल याद रख लीजिएगा चाइना हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। तो फिलहाल अगर पूछे हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2026 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना है दोस्तों, तो ये चाइना बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शीर्ष व्यापारिक भागीदार 151.1 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हम लोगों ने इसके साथ किया है। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा दोस्तों, ये अमेरिका हो जाएगा। तीसरे नंबर पे बेसिकली तीसरे नंबर पे साथ व्यापार घटा है 112.16 डॉलर है, ठीक है, घटा है इतना, घटा है इतना। आप देखो आयात निर्यात का भी यहाँ पे चीजें दे दी गई, आयात निर्यात की चीजें भी यहाँ पे दे दी गई हैं। फिलहाल इतना शीर्ष व्यापारिक भागीदार अभी भी फाइनेंशियल ईयर 26 में कौन बना है, चाइना बना है। पेपर में यही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन बना है और कौन नहीं बना है। पेपर में यही क्वेश्चन बनेगा कि कौन बना है और कौन नहीं बना है, याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा सभी लोग, ठीक। चलो नेक्स्ट, यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है, ये मालूम है किसको शामिल किया गया है? अरे भाई मोटा भाई का जो बेटा है जय शाह ना, उनको ही शामिल किया गया है। जो मोटा भाई के जो बेटे हैं जय शाह, इनको ही शामिल किया गया है। यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 में अगर पूछे किसको शामिल किया गया तो जय शाह को शामिल किया गया। किसको दोस्तों, जय शाह को शामिल किया गया है, ठीक। चलो ठीक है ना, जय शाह को शामिल किया गया, जय शाह को शामिल किया गया। और ये आईसीसी के चेयरमैन है, याद रख लीजिएगा, और कोई नहीं, बड़े आदमी यार, बड़े बड़े आदमी, बड़े आदमी है ये, बड़े आदमी याद, जय शाह याद ना, जय शाह हो जाएंगे, याद रखना। हाल ही में याना गुफाओं को भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यह गुफाएं जो है ना, ये कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, ये कर्नाटका में स्थित है। ये गुफा जो देखोगे ना, ये कहाँ पे दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है। ये कहाँ पे दोस्तों, यह कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। अच्छा मेरा आपसे प्रश्न है, अभी हाल फिलहाल में 9 चीतों को लाया गया था बोट्सवाना से, उनको किन नेशनल पार्क में रखा गया है? उनको किन नेशनल पार्क में रखा गया है, किन नेशनल पार्क में रखा गया है? आज हमारे जो है कुछ छात्रों का एग्जाम भी है, तो उनकी भी थोड़ी मदद कर ही दी जाए, उनकी भी थोड़ी मदद कर ही दी जाए ताकि उनको फायदा हो जाए, है कि नहीं? प्री छात्रों का एग्जाम है तो जाहिर सी बात है उनका भी मदद तो करना बनता है ना, नहीं तो कैसे कहेंगे, कैसे हम लोग गाना गाएंगे? हाँ कर्नाटका, बिल्कुल। कहाँ पे है दोस्तों, एमपी में है, एमपी में है, एमपी में है, एमपी में है अपना, एमपी में है। बोट्सवाना से 9 चीते लाए जा रहे हैं, उनको एमपी के कुनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा, जिसमें 6 मादा हैं और 3 नर हैं, अपना 3 नर हैं, मतलब नर और मादा, ठीक है, दोनों आए हैं। अच्छा चर्चा में रहने वाली पिछले साल की बात कर रहा हूँ, हथनी वस्तला का निधन किस नेशनल पार्क में हुआ था, किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था, किसी राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था, बताइएगा कमेंट करते हुए। कर्नाटक, इसकी कैपिटल बेंगलुरु हो जाएगा, और यहीं पे बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है, इसरो का हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है। बात करते हैं जब मध्य प्रदेश की, तो मांडू महोत्सव मनाते हैं, यहाँ पे मांडू महोत्सव मनाते हैं। केरल की बात करें तो 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है, 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है, ये भी याद रख लीजिएगा सारे लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक नई प्रजाति डिलेनिया नागमिलिया की नई खोज की गई है। यह प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई गई है? यह प्रजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? पता है कहाँ पाई गई है? मणिपुर में पाई गई है। वही लिए तो हम लोग अमूल फाल्कन डांस यहाँ पे करते हैं, इसीलिए तो अमूल फाल्कन फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। ये मणिपुर में पाई गई, और मणिपुर में ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इतना केबुल लामजाओ, इतना केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, इतना केबुल लामजाओ क्या है दोस्तों, नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज और आपको बता देता हूँ, इतना तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसको फुमडिस भी कहा जाता है, इसको फुमडिस भी कहा जाता है, याद रखिए। मिजोरम के बारे में बात करूँ तो 100% डिजिटल साक्षर राज्य, सॉरी 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है, कौन? मिजोरम बना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करूँ तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। असम में देखिएगा बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में ये चर्चा में भी था, हाल फिलहाल में ये चर्चा में भी था, ठीक। तो आप देखोगे कर्नाटक के कन्नड़ जिला में पश्चिमी घाट में काली क्रिस्टलीय चट्टानों में भू विरासत स्थल चूना पत्थर के संरचनाओं में धार्मिक विरासत स्थल में अपने विशिष्ट बनावट के लिए भी जाना जाता है। अच्छा ये जो है जनवरी माह का अवार्ड था, लेकिन अभी प्रदान किया गया है। देख सकते हो कि सीता अशोक साल्के को सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है, ठीक है। सीता अशोक साल्के को इस बार कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? तो सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा रहा है, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है।